12 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज नए चैप्टर की शुरुआत होती है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। CABILITI, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का अध्ययन होना है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी पर हम शुरुआत करेंगे। कोई भी फलन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, तो इसके नाम से पता लगता है कि अगर कोई फलन है y बराबर fx और वो ब्रेक नहीं होता है, तो वो फलन कॉन्टिन्यूअस फलन कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। अगर बीच में ब्रेक हो जाता है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आपका और ये देखिए, ये फलन यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो ये फलन डिसकंटिन्यूअस फलन होगा, ये फलन कंटिन्यूअस फलन होगा, ये सतत फलन होगा, ये असतत फलन होगा। अब सवाल यह आता है कि हम क्या किसी फलन का ग्राफ बनाएंगे तब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बता पाएंगे। इसके लिए आप देखिए, इसके लिए ये सिस्टम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये अगर तीनों बराबर हैं तो फलन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू फलन का मान। इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। दक्षिण पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा और फलन का मान अगर तीनों बराबर हैं तो आप कहेंगे फलन कंटिन्यूअस है। एक बात ये और जान लीजिए कि अगर फलन किसी पॉइंट पर परिभाषित है तो उस बिंदु पर फलन सतत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, fx बराबर 2x प्लस 3, इसके सातत्यता की जांच करनी है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर इसका मान क्या है? इसका मान रख देंगे, इसमें आपका आएगा 5। इसके इस बिंदु पर ये सिंपल फलन है आपका x बराबर 1 पर। इसकी कंटिन्यूटी की अगर चेकिंग करनी है तो इस पर सीधे सीमा की जांच करें, फलन की सीमा, लिमिट x टेंस टू 1 और 2x प्लस 3। अगर इसकी सीमा परिभाषित है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात 2 × 1 + 3 = 5। अब आप कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है। प्रिय विद्यार्थियों, फलन विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे मॉड x है, तो उसमें आप उसकी लिमिट निकालने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और फलन का मान भी निकालेंगे। तीनों यदि बराबर होंगे तो आप कहेंगे फलन कंटिन्यूअस होगा। प्रश्न की शुरुआत करते हैं।
शुरुआत करने के पहले कुछ और बातों पर विचार कर लिया जाए। कुछ फलनों संबंधी प्रमेय होती हैं, फलन संबंधी प्रमेय होती हैं। यदि f(x) और g(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत हैं, दो फलन अगर सतत हैं तो उनके योग, उनकी गुणा, उनके भाग भी सतत होंगे। भाग में ये ध्यान रखिए कि हर वाला मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने बताई। कुछ प्रमेयों का अध्ययन कर लेने से प्रश्नों को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। बात मैंने ये बताई कि f(x) और g(x) दो फलन हैं किसी बिंदु x बराबर a पर, सतत हैं। ये क्या है? सतत। तो f(x) प्लस g(x) भी सतत होगा, f(x) माइनस g(x) भी सतत होगा और f(x) बटे g(x) भी सतत होगा। बस यहाँ शर्त यह है g(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सतत होंगे, सतत होंगे। प्लस माइनस एक साथ कर लिया जाए, f(x) इंटू g(x) भी सतत होगा x बराबर a पर। तब x बराबर a पर फलनों का योग, फलनों का घटाना, फलनों के गुणनफल और फलनों का भाग भी, इसमें इस शर्त को और इंक्लूड किया गया है कि क्योंकि अगर g(x) 0 हो जाएगा तो ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए एक बात ये सदैव ध्यान रखिए कि जो आपका बहुपदीय फलन होता है ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। कोई भी फलन दोलनीय फलन है। दोलनीय फलन का अर्थ ये होता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से परिभाषित है। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकाल कर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कोई फलन अगर दोलनीय, वो आपका बहुपदीय फलन है, तो जो निर्धारित फलन दे रखा है उस पर आप चेक करेंगे, हर बिंदु पर वैसे वो सतत होता है। ये बात ध्यान रखिए, जो बहुपदीय फलन होता है प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। यदि फलन f(x) x बराबर a पर सतत है, कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत है, तो यदि f(a) इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो 1/f(x) भी x बराबर a पर सतत होगा, सतत होगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए, यदि f(x) x बराबर a पर सतत है, ये दूसरा पॉइंट था। यदि f(x) x बराबर a पर सतत है और k एक अचर है, k एक अचर है, तो k f(x) भी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। कोई भी फलन दिया है जो दोलनीय फलन है, दोलनीय फलन का मतलब समझ लीजिए, कोई भी फलन इस प्रकार का f(x) 4x + a 6 और 3x - b इस प्रकार का है। x इज़ लेस देन 1 है, x बराबर 1 है, x इज़ ग्रेटर देन 1। इसे दोलनीय फलन कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से परिभाषित है। अर्थात अगर x का मान 1 से छोटा है तो f(x) बराबर ये होगा। यदि x का मान 1 है
तो f(x) का मान 6 होगा। यदि f(x) का मान 1 से बड़ा है तो f(x) का मान ये होगा। अब सवाल ये है कि इसकी अगर कंटिन्यूटी हमको जांच करनी हो, किस बिंदु पर हम जांच करें, तो उसके लिए चूँकि ये 1 पर ही फलन अपना प्रभाव क्षेत्र बदल रहा है, तो हम इसके 1 पर ही कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। माने इस फलन का 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अगर समान आता है तो ये फलन कंटिन्यूअस है, अन्यथा ये डिसकंटिन्यूअस फलन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी के संबंध में इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई इसमें असुविधा हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है, तो वो डिस्कस कर सकता है। अब आप इसके प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, NCERT की बुक के प्रश्नों की शुरुआत करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 देखिए। दिया है